क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इक्वेशन दिया गया है x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का कितना रियल रूट हमें मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 0, बी में दिया गया है 1, सी में दिया गया है 2 एंड डी में दिया गया है 3। अच्छा, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रियल रूट्स देखने के लिए ये जो पॉलिनोमियल है इसे हम fx मान लेते हैं। यहाँ पर हम डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन चेंज को यूज़ करेंगे। देखो, जब x पॉजिटिव है, ठीक है, जब x पॉजिटिव है तब यहाँ पर x³ पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर -1, ठीक है, एक नेगेटिव। तो साइन चेंज कितना हुआ है? ओनली 1 साइन चेंज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम 1 पॉजिटिव रियल रूट, ओके, मिलेगा यहाँ पे हमें। अब देखो, fx के जगह ना हम x के जगह -x पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? -x³ -x -1 इक्वल्स टू 0, ओके। तो देखो यहाँ पर साइन चेंज, साइन क्या क्या है? माइनस माइनस माइनस, एक भी यहाँ पर साइन चेंज नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे नो नेगेटिव रियल रूट मिलेगा हमें, कोई भी नेगेटिव रियल रूट नहीं मिलेगा। अच्छा, तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका डिग्री क्या है? 3 है, ठीक है। तो 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 हमें कॉम्प्लेक्स रूट मिलता है तो एक रूट तो रियल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एक रियल रूट ज़रूर मिलेगा एंड वो क्या है? वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है पॉजिटिव नेगेटिव, ये नहीं बोला है, हमें सिर्फ बोला है नंबर ऑफ रियल रूट्स बोला गया है, ठीक है। तो रियल रूट्स तो हमें मैक्सिमम एक ही हमें रियल रूट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये मैक्सिमम है। अब आप बोलोगे, आपने बोला है मैक्सिमम 1 रियल रूट मिलेगा, तो ये तो रियल रूट का संख्या तो 0 भी हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पे मैक्सिमम बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रियल रूट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर नंबर ऑफ रियल रूट 0 होता है तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो रूट आएगा वो 3 हो जाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स रूट कभी 3 हो सकता है? नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रियल रूट 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि 3 ऑड है एंड जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो पेयर में आता है, वो हमेशा इवन नंबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 कॉम्प्लेक्स रूट होगा एंड एक रियल रूट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 16b में हमें बोला गया है f such that क्लोज इंटरवल 0,1 to r ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड f' लेस इक्वल्स टू 1 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 के लिए, ओके। एंड f0 अगर f0 इक्वल्स टू 0 एंड f1 इक्वल्स टू 1 है तो हमें दिखाना होगा fx इक्वल्स टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए। देखो यहाँ पे हमें fx इक्वल्स टू x दिखाना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए, ठीक है। मैंने मान लिया है एक फंक्शन है gx इक्वल्स टू fx माइनस x, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज g' क्या आएगा? f' माइनस 1, ठीक है। अच्छा, f' क्या दिया गया है? लेस इक्वल्स टू 1, ओके। तो इसका मतलब g' जो होगा वो होगा लेस इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो g' जो है वो लेस इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो gx है, gx जो फंक्शन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ओके। अच्छा, अब देखो f0 दिया गया है 0, तो g0 क्या मिलेगा हमें? f0 माइनस 0, f0 इक्वल्स टू 0 एंड g1 क्या मिलेगा? इक्वल्स टू g1 नहीं f1 माइनस 1, f1 क्या है? 1 माइनस 1 होगा तो होगा 0। अच्छा, तो gx जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके। एंड x क्या है? x 0 एंड 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 लेस देन x लेस देन 1, ओके। तो दिस इम्प्लाइज g0 क्या लेस देन gx होगा या
ग्रेटर देन जी एक्स होगा। देखो G0 जो है वो ग्रेटर देन जी एक्स होगा एंड जी एक्स ग्रेटर देन G1 होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। ओके, एंड G0 इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन Gx G1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका मतलब Gx जो है वो 0 से बड़ा भी है एंड 0 से छोटा भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई कर रहा है Gx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज Gx क्या है, fx माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज fx इक्वल्स टू x। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। ठीक है, ओपन इंटरवल क्यों मैंने लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन इंटरवल में लिया है। ठीक है, अब देखो हमें जो प्रूफ करना है क्लोज इंटरवल में प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब f0 क्या होगा, f0 इक्वल्स टू 0 हमें दिया गया है। ठीक है, एंड तो fx जो है fx इक्वल्स टू x होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो 1 के लिए f1 क्या हो रहा है 1, तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए fx इक्वल्स टू x हो जाएगा। ठीक है, नंबर 17 ए में बोला गया है f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल i एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी x बिलोंग्स टू i एंड f डैश l लेस देन 0 लेस देन f डैश b। तो हमें जो फैक्ट दिखाना होगा वो है c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b के लिए हमें एक एफ सी ऐसा मिलेगा जो एफ सी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एफ एक्स एंड एक्स क्या है, एक्स ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एफ जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, तो मैं एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक नहीं दो कर्व में ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, एक्स वाई ओरिजिन, एक्स वाई ओरिजिन। अच्छा, तो देखो कर्व अगर ऐसा है कॉन्केव डाउन, ठीक है, एंड मान लो कि ये जो पॉइंट है ये है बी, ये है ए, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इस तरह से होगा। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेंजेंट का स्लोप है मतलब एफ डैश ए जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 होगा एंड यहाँ पे जो मिलेगा हमें एफ डैश बी वो लेस देन 0 होगा। लेकिन ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो कर्व है वो ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं कॉन्केव आप लेकर, यहाँ पर है ए पॉइंट, यहाँ पर है बी पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट है ये। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एफ ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो एफ डैश ए लेस देन 0 एंड इसका जो स्लोप मिलेगा हमें वो एफ डैश बी वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो ये जो कर्व है वो ऐसा होगा। अच्छा, तो इस कर्व में हमें एक मिनिमम एफ एक्स का, ये जो कर्व है एफ एक्स का एक मिनिमम वैल्यू मिलेगा एक पॉइंट पे, वो है ये पॉइंट, मान लो ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो एफ सी जो है वो होगा मिनिमम ऑफ एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा एट सी पर, एंड सी क्या है, सी ए एंड बी में, बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके, एक्स जो है वो ए एंड बी के बीच में लाई कर रहा है। 17b में बोला गया है f सच दैट ओपन इंटरवल a, b टू आर इक्वल्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड f डबल डैश ये कंटिन्यूअस है फॉर एवरी पॉइंट इन ओपन इंटरवल a, b। तो हमें जो प्रूफ करना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस 2f x प्लस f x माइनस h बाई
एच स्क्वायर इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। अच्छा, इसे हमें प्रूफ करना है तो एक काम करेंगे, यहाँ पे आप एच इक्वल टू 0 रख दो यहाँ पे, तो क्या आएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस 2 एफ एक्स, तो 0 एंड यहाँ पे होगा 0/0, तो यहाँ पे हम एलोपिटल रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसे डेरिवेटिव करो एच के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो होगा एफ डैश एक्स प्लस एच माइनस इसे करोगे तो होगा 0 प्लस एफ डैश एक्स माइनस एच, एच स्क्वायर को करोगे तो आएगा 2h, ठीक है। ये दिस इक्वल्स टू अच्छा ये देखो यहाँ पे अगर आप h इक्वल्स टू 0 रखोगे तो क्या होगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक माइनस होगा क्योंकि h के आगे एक माइनस है एंड हमने h के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, ठीक है। अच्छा अब आप h की जगह 0 पुट कर दो तो क्या आएगा एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 0, तो 0/0 फॉर्म में है एंड अगेन हम एलोपिटल रूल यूज करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स प्लस एच यहाँ पे हो जाएगा माइनस इंटू माइनस मतलब प्लस एफ डबल डैश एक्स माइनस h/2। अब h इक्वल्स टू आप 0 रख दो तो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स मतलब /2 इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स, ठीक है। यही हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 बी में हमें एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है एफ सच दैट ओपन इंटरवल ए कॉमा बी टू आर। अगर एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हमें एक कंटिन्यूअस फंक्शन जी मिलेगा, जी सच दैट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी टू आर सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा अगर एफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, ओके। एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा तो मान लो एक फंक्शन जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है कि जी एक्स इक्वल्स टू हमने लेट किया, ठीक है, हमने मान लिया जी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स से कब, जब एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी हो रहा है तब, ठीक है। एंड ये जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स हो रहा है कब, जब x इक्वल्स टू ए एंड जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स हो रहा है कब, जब x इक्वल्स टू बी है तब, ठीक है। एंड अच्छा तो जी एक्स जो है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि जी एक्स इक्वल्स टू सॉरी जी एक्स नहीं जी ए, जब x इक्वल्स टू ए तब जी एक्स क्या है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ओके। तो इसे आप लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जी एक्स लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक्स टेंड्स टू ए प्लस ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर जी एक्स एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स है, ओके। अच्छा एंड जी बी क्या लिख सकते हो, लिमिट जी बी जब एक्स इक्वल्स टू बी तब जी एक्स क्या है ये एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स, दिस इक्वल्स टू क्या है, ये जो पॉइंट है बी माइनस ये यहाँ पर बिलोंग कर रहा है एंड यहाँ पर एफ एक्स क्या होता है जी एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस जी एक्स, ठीक है। अच्छा तो देखो ये ओपन इंटरवल पे एफ जो है वो तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस ओपन इंटरवल पे एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है, तो इसका मतलब जी एक्स भी इस ओपन इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो रहा है एंड एक्स ये जो एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी है यहाँ पर भी जी जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी है यहाँ पर जी कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। यही हमें दिखाने के लिए बोला गया था।